वही जी, जिस तरह से रवि किशन का जो बयान आया है, कह रहे हैं कि हमारे 4 बच्चे जो हुए हैं, हाँ, इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि रवि किशन ने जो बयान दिया, ये वही रवि किशन है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। और 4 बच्चों के चक्कर में रवि किशन बा जो है बदनाम हुए पड़े हैं पूरे देश प्रदेश में। आप देख रहे हैं ये ऐसे कर रहे हैं जैसे ये सारा काम कुछ करके मेहनत मशक्कत करके अपने घर आया करते थे, नेहरू जी वहीं डंडा लेके खड़े रहते थे। भाई रवि किशन आराम हराम है, तो एक काम पे लग जा। तो भाई आप ये देखिए कि इनके 4 बच्चे जो है वो कांग्रेस की देन है। ये देखिए अगर कांग्रेस पहले बिल लिया थी तो इनके 4 बच्चे नहीं हो पाते। इनको कम से कम मनोज तिवारी को देखकर सीखना चाहिए। अब ये देखिए ना, मनोज तिवारी इनसे बड़े हैं उम्र में भी, वैसे भी मनोज तिवारी को देखकर सीखना चाहिए। मनोज तिवारी जी को देखना चाहिए कि अब देखिए मनोज तिवारी जी जो है वो तीसरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं। आपको पता ही होगी सभी को। ये लोग बिल का सम्मान करते हैं, अभी बिल आया नहीं है इसलिए मनोज तिवारी जो है वो तीसरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं। आप सभी को पता होगा ये बात, ठीक है। 2 बच्चे हैं उनके। और तीसरे दूसरी बात ये कि रवि किशन जो है, ये रवि किशन वो है कि क्या कहते हैं, भले ही जनता का पेट खाली रखें लेकिन घरवाली का पेट कभी खाली नहीं रखते हैं, ठीक है ना। हम अपनी बीवी को देख करके मुझे अब तरस आता है, मैं सोचता हूँ नादानी में ये सब हो गया। हाँ नादानी में हो गया। मैं कहता हूँ नेहरू जी बाहर खड़े रहते थे, बेटा रवि किशन लग जाओ, तो ये रवि किशन लग जाते थे। कैसी बात कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे लोग, ऐसे मूर्खता भरे लोग, ठीक है ना। ये बात जो मैंने पहले बोली, 1 मिनट रुकिए, ये बात जो मैंने पहले बोली ये तो एक हास्यास्पद बात थी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देश के अंदर ऐसे और इस प्रकार के नेता और मंत्रियों को अगर देश के नौजवान और देश के लोग अगर सांसद बना के भेजेंगे ना हिंदू और मुसलमान के नाम पर, तो यही हालत होगी देश के अंदर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं 2014 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और आज 20, 21 और 22 चल रहा है आप सभी के सामने, 2023 लगने वाला है, ठीक है ना। आप एक बात मुझे बताइए, क्या 2014 से लेकर अब तक बच्चे पैदा नहीं हुए? ये मनोज तिवारी जी जो तीसरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं, ये कब हो रहे हैं? ये 2014 के बाद बिल लेके आ गए? जरा ये तो बताइए आप मुझे। दूसरी बात ये कि आप एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी अगर बिल 2-4 साल और नहीं आया तो रवि किशन जो है वो अभी भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लालू प्रसाद यादव का भी। ये बात मैं आपको बता दूं, रवि किशन, ठीक है ना। आप एक बात मुझे बताइए, ये ऊट पटांग बयान दे रहे हैं, इसका जिम्मेदार इस देश की जनता है। इस देश की जनता जो अनपढ़, जाहिल और गवार मिनिस्टरों को कुर्सी पर बिठाने का काम करती है, जिनका काम नाचने और गाने का है, जिनका काम, मैं किसी कलाकार का हाथ से नहीं उड़ा रहा, जो कलाकार है उसकी कलाकारी का सम्मान होगा। मोदी जी की कलाकारी का जनता सम्मान करती है कि मोदी जी किस प्रकार से टोपी पहना देते हैं, मोदी जी किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, उनकी कला का हर कोई सम्मान करता है। और उनकी कला का सम्मान तो एक्टर भी करते हैं, क्योंकि एक्टर को रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत होती है, मोदी जी बिना ग्लिसरीन के रो जाते हैं, तो मोदी जी की कला का सम्मान करते हैं। मैं किसी कलाकार का मजाक नहीं, रुक जाइए। लेकिन जो कलाकार है, अगर आप हैं, आप नृत्य में अच्छे हैं तो आप नृत्य कर सकते हैं। राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर अगर आपको बनाकर भेज दिया जाए, अब आप वो देश के लिए थोड़ी कुछ कर सकते हैं। अब आप ये बताइए। तो रवि किशन जैसे लोग जो आज नेता, मंत्री और सांसद बन गए भाजपा की लहर में, भाजपा की लहर कोई वैसी लहर नहीं थी, भाजपा की लहर थी हिंदू और मुसलमान की लहर की, जिसमें हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया गया। और भाजपा एक बार फिर 2024 के अंदर में हिंदू और मुसलमान करेगी राम मंदिर का उद्घाटन। आज आपको पहले ही बता रहा हूं, राम मंदिर का उद्घाटन भव्य तरीके से किया जाएगा। देश के अंदर हिंदू और मुसलमान किया जाएगा। ज्ञानवापी का मुद्दा, मस्जिदों पे लगे लाउड स्पीकर का मुद्दा, हनुमान चालीसा का मुद्दा, दिल्ली की कुतुब मीनार का मुद्दा, आगरा के ताजमहल का मुद्दा आपको 2024 के अंदर दोबारा देखने को मिलेगा। तैयारी मतलब हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। भाजपा पूरी तरीके से तैयार है हिंदू और मुसलमान कराने के लिए। वरना आप एक बात मुझे बताइए, ये रवि किशन, एक बात आप मुझे बताइए, ये रवि किशन को आपने देखा था कभी पहले कोई? आज तक इनका कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो देश के नौजवान के लिए रवि किशन बोले हो कि देश के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। अरे गोरखपुर में जो फिल्म इंडस्ट्री खुल रहा है, तमाम रोजगार का लाइन लगा हुआ है लोगों का। ये लाइन लग कहाँ रही है? गोरखपुर ये में? लग कहाँ रही है लाइन? गोरखपुर में। गोरखपुर में किस जगह? मैं एड्रेस दे देता हूँ नौजवान को और आपका नंबर भी बता देता हूँ, बता दीजिए। भाई ये पत्रकार हैं, इनका नाम है राशिद, ये बता रहे हैं गोरखपुर में लाइन लग रही है, ठीक है ना। गोरखपुर फिल्म इंडस्ट्री बन रहा है भाई वहाँ पे।
कहाँ बन रही है फिल्म गोरखपुर इंडस्ट्री? में, सर। किस जगह गोरखपुर में अब कोई रवि एड्रेस? किशन जी बोले, हम वही बोल रहे, मेरा भैया नाम लेने सारे से क्या होगा? सांसद जितने भी सारी जनता है वो पहुंचे रवि किशन के घर पर, जाके इनसे पूछे, नहीं तो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करे और रवि किशन से पूछे कि कहां बन रही है और कब से फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। अरे भैया फिल्म इंडस्ट्री हो गई या बीरबल की खिचड़ी कि 2014 से लेकर अब तक बनी ही नहीं है? ये बताइए ना आप मुझे। और आप कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल साल 2014 से आज 2022 तक और अब 2023 लगने वाला है, आपने कर दिया लागू? आपने कर दिया लागू? कोई बताएगा? लागू होता आपको दिक्कत है क्या? मोहित शर्मा को दिक्कत अरे है? भैया आप एक बात मुझे बताइए, मैंने दिक्कत की तो बात ही नहीं करी है। मैं कह रहा हूँ एक बिल इस देश में कहा लाया गया था CA/NRC का, आज तक उस पर कुछ इंप्लीमेंट हुआ? ये वही CA/NRC का बिल है जिसके चलते देश की राजधानी के अंदर धरना बैठा गया। ठीक है, देश के लोगों के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल सरकार ने किया। देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि ऐसा बटन दबाओ कि करंट सीधा शाहीन बाग में लगे, ये देश के गृह मंत्री कहते हैं। एक कानून देश के अंदर किसान के लिए लाया गया जिसके अंदर देश के किसान आज तक सड़क पर 1 साल तक रोड पर बैठे रहे, सड़कों पर बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ उस कानून का। तो ये कानून लाते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने के लिए। इनका एजेंडा सिर्फ ये होता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हुए। मैं आपको बता दूं कि अनएजुकेट चाहे वो हिंदू हो चाहे वो अनएजुकेट मुसलमान हो, सभी के यहाँ पर आपको पुराने वक्त में ज्यादा बच्चे देखने को मिलते हैं। लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो आज की नौजवान पीढ़ी में आपको 2 बच्चे से ज्यादा कहीं देखने को नहीं मिलते। और सुन लीजिए मेरी बात, मेरे को कोई आपत्ति क्यों होगी? मेरे को क्यों आपत्ति होगी? मेरे क्या 15-20 बच्चे घूम रहे हैं? नहीं, जनसंख्या क्या मैंने पैदा कर रखी है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, जनसंख्या मैंने कर रखी है क्या? ये तो आप रवि किशन से जाकर पूछिए और नरेंद्र मोदी से पूछिए। ये तो शुक्र है नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं कहा कि हम इतने सारे भाई हैं ये भी कांग्रेस की देन है। बता दीजिए ना रवि किशन जी।